हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रेम शंकर आपके मैथ्स क्लासेस मैथमेटिका में स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिलेशन फंक्शन का फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 2.1। देखिए क्या कह रहा है इसमें, ध्यान से समझिए। फर्स्ट है इफ x/3 + 1 और y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। एक ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे है, ये ऑर्डर्ड पेयर इसके इक्वल है और कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होता है, जब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो और फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो, तभी दो ऑर्डर्ड पेयर आपस में क्या कहलाते हैं, इक्वल कहलाते हैं। तो इस केसेस में ये इसके इक्वल कब होगा, कब कहलाएगा, जब फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल हो। इसका मतलब है फर्स्ट का सॉल्यूशन ना, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा कि जो फर्स्ट का ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है यानी x/3 + 1 वो किसके इक्वल हो, 5/3 के। एंड जो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड देखिए क्या है, y - 2/3। तो जो y - 2/3 है वो किसके इक्वल हो, वो 1/3 के इक्वल हो। क्लियर हुआ। x + 3 + 1 = 5/3। इसको सॉल्व करिए। x/3 = क्या मिलेगा, 5/3 - 1 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x/3 = 5 - 3/3। x/3 = 5 - 3 2/3। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या मिल गया हमको, 2। x की वैल्यू क्या मिला, 2। इसी तरह इसे सॉल्व करिए। y - 2/3, तो 2/3 इधर जाएगा तो 1/3 + 2/3। तो y = क्या मिलेगा, 3/3 और y = क्या मिलेगा, 1। तो हमारा वैल्यू क्या मिलेगा, x = 2 और y = 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे इरेज करते हैं और सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे इरेज करते हैं और अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन भी इरेज कर देते हैं हम, क्योंकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है। इफ द सेट A हैज 3 एलिमेंट्स एंड सेट B की वैल्यू क्या है, 3 4 5। सेट ए के एलिमेंट दिए नहीं है, बस नंबर दिया है एलिमेंट का कि Na। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग, है ना। तो नंबर ऑफ सेट A = दिया है 3 और NB की वैल्यू दिया है 3 4 5। देखिए 3 4 5 कह रहा फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B। हमने पढ़ा था ना कि अगर Na = P है और NB = Q है तो Na क्रॉस B = क्या मिलेगा, P क्रॉस Q। यही फॉर्मूला है ना कि नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या मिलेगा, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो इस केसेस में यहां पे Na क्रॉस B क्या मिलेगा, Na क्रॉस B क्या मिलेगा। इसमें देखिए 3 एलिमेंट और इसमें भी कितने एलिमेंट है, 3 ही एलिमेंट है। तो 3 क्रॉस 3 = क्या मिलेगा, 9। तो आंसर हो जाएगा हमारा कितना, 9। आइए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड इरेज कर देते हैं, ठीक है, और थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। इफ G = 7 8 एंड H = 5 4 2 फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। देखिए G क्रॉस H क्या होगा, G क्रॉस H का मतलब 7 5 7 4 7 2 ये हो गया। फिर 8 5 8 4 8 2 ये हो गया क्या हमारा, G क्रॉस H। अब हमको H क्रॉस G चाहिए, तो H क्रॉस G फाइंड कर लेते हैं। अब देखिए उल्टा हो जाएगा, 5 7 5 7 5 8 फिर 4 7 फिर 4 8 2 7 और 2 8। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 4 देखिए ट्रू फॉल्स रिलेटेड है। स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्टली। ठीक है, अगर स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है, तो हमें सही लिख के दिखाना है, रीराइट करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ P = Mn, P = क्या दिया है, Mn एंड Q = Nm, Q = Nm और देन PQ, P क्रॉस Q
Mn और Nm आप जानते हैं कि Na में अगर 2 एलिमेंट है और Nb में भी 2 एलिमेंट है तो Na क्रॉस b में कितना एलिमेंट होगा 4, और यहाँ पे कितना एलिमेंट दिया है 2, इसका मतलब ये क्या हो गया फॉल्स। क्लियर हुआ? तो सही क्या होगा रीराइट करके दिखाना है, कर देते हैं। तो P क्रॉस Q इज इक्वल टू हमको क्या मिलेगा, देखिए MN फिर MM फिर NN और फिर हमको क्या मिलेगा NM। ये हो गया आपका रीराइट। क्लियर हुआ कि ये फॉल्स है लेकिन सही हमारा क्या होगा, ये होगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का देख लेते हैं। इफ A एंड B आर 2 नॉन इम्पटी सेट्स, A और B कैसे सेट्स है, नॉन इम्पटी सेट्स हैं, देन A क्रॉस B इज नॉन इम्पटी सेट्स। सिंपल सा बात है कि अगर NA की वैल्यू कुछ है गिवन है, ठीक है, मान लेते हैं 2 है, NB की वैल्यू भी क्या है 2 है, तो NA क्रॉस B की वैल्यू क्या मिलेगा 4। अगर NA नॉन इम्पटी सेट है, NB नॉन इम्पटी सेट है, तो NA क्रॉस B भी क्या होगा नॉन इम्पटी होगा। ठीक है, तो ये सही है यहाँ तक। आगे नॉन इम्पटी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर XY, और किस फॉर्म में होगा, हमेशा ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा XY, सच दैट X बिलोंग टू A एंड Y बिलोंग्स टू B। देखिए जब भी कभी ऑर्डर्ड पेयर बनता है उस ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट में और दूसरा एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, दूसरे सेट में। तो एकदम सही लिखा हुआ है, तो ये क्या है ट्रू, ये क्या है ट्रू। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट जो था वो फॉल्स था, सेकंड क्या है ट्रू है। आइए थर्ड देखते हैं। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू 3 4। A की वैल्यू क्या है 1 2 और B की वैल्यू क्या है 3 4। कह रहा है देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। इसे इरेज करते हैं और मैं आपको इसको समझाता हूं कि ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या बोल रहा है, A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू क्या है 3 4। देखिए अब कह रहा है A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5। अब इसकी वैल्यू क्या आएगा जरा समझिएगा। B इंटरसेक्शन 5 की वैल्यू क्या मिलेगा आपको, अगर आपको B इंटरसेक्शन 5 निकालना है, किसी आप दो फ्रेंड हो मान लो, एक के पास 10 रुपया एक के पास 0 रुपया, दोनों का कॉमन क्या हुआ 0। क्यों? क्लियर हुआ ना, कॉमन हमेशा छोटी वाली वैल्यू से मिलता है, किससे, छोटी वाली वैल्यू से, स्मॉलर वैल्यू से। तो अब देखिए यहाँ B कोई सेट है और यहाँ 5 मतलब कुछ नहीं, तो इसका कॉमन क्या होगा 5, तो A क्रॉस 5 और A क्रॉस 5 की वैल्यू हमको क्या मिलेगा 5। A क्रॉस 5 की वैल्यू हमको क्या मिलेगा 5। तो ये भी क्या है ट्रू है, ये भी क्या है ट्रू है। तो फर्स्ट हो गया फॉल्स, ये फॉल्स था, फिर ये ट्रू है, ये भी ट्रू है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन, तो सारा इरेज करते हैं और अब डायरेक्टली कौन सा देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखिए क्या कह रहा है। इफ A इज इक्वल टू -1 1, A की वैल्यू क्या है -1 1 और आपको चाहिए A क्रॉस A। इसको हम क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। क्या बोलते हैं ट्रिपलेट। ठीक है, ऑर्डर ट्रिपलेट हमें चाहिए। सिंपल है, पहले A क्रॉस A निकाल लेंगे, फिर A क्रॉस A निकाल लेंगे। तो आइए A क्रॉस A निकालते हैं। A की वैल्यू -1 1 क्रॉस -1 1, ये हो गया A क्रॉस A। सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलेगा। -1 का -1 तो -1 -1 का 1 के साथ -1 1, 1 का -1 के साथ 1 -1 और 1 का 1 के साथ तो 1 1, ये हो गया। ठीक है, अब हमें A क्रॉस A निकालना है, मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किसका, फिर से वही -1 1 का। तो आइए देखते हैं कैसे मल्टीप्लाई होगा। फिर इस ऑर्डर्ड पेयर का पहले वाले से, तो -1 -1 ये हो गया। फिर इसका सेकंड से तो -1 -1 1, क्लियर हो गया। फिर इसका -1 1 का इससे तो -1, सेम -1 1 का 1 के साथ तो 1 हो गया। क्लियर हुआ। अब इस वाले का नंबर, इसका फर्स्ट से तो 1 -1 -1 ये हुआ। फिर
1 माइनस 1 ये फिर 1 के साथ, तो क्या मिलेगा 1। अब लास्ट इसका इन दोनों के साथ, तो 1 1 माइनस 1 और 1 1 1 ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या, ऑर्डर ट्रिपलेट। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा देखते हैं, 6 देखते हैं। 6 क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 6 क्या कह रहा है, इफ A क्रॉस B इज इक्वल टू AX AY BX BY, क्या दिया हुआ है, AX AY BX BY गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है, A एंड B। अब देखिए ये कौन सा कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है और आपसे A और B दो अलग अलग, भाई ये कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका है, A क्रॉस B का है। तो A क्रॉस B में सेट A कुछ रहा होगा और सेट B भी कुछ रहा होगा, तो यही कह रहा है फाइंड करिए सेट A एंड सेट B। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखिए A क्रॉस B गिवन है आपके सामने, A क्रॉस B तो गिवन है ना, क्या है, AX AY BX और BY, यही गिवन है, AX AY BX BY गिवन है, A क्रॉस B। अब आपको क्या चाहिए, A एंड B, सेट A एंड सेट B। तो किसी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर होता है उसका फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट को बिलोंग करता है और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है। देखिए फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A B B, इसका मतलब है सेट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB एंड सेट B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सेट B मतलब सेकंड एलिमेंट, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट को बिलोंग करता है और यहाँ पे सेकंड सेट कौन है, B। तो B इज इक्वल टू क्या हो, देखिए x y, तो x और y। आप बोलोगे सर x y 2 टाइम्स है, तो सेट के अंदर कभी भी रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, तो यहाँ x y नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x और y। तो ए बी पहला सेट हो गया और सेकंड क्या हो गया, बी क्या हो गया, x y। क्लियर हो गया, चलिए तो ये हो गया हमारा क्या आंसर हो गया, ए और बी की वैल्यू हो गई। तो 7th देखते क्या है, a इज इक्वल टू 1 2, b इज इक्वल टू 1 2 3 4, c इज इक्वल टू 5 6 और d इज इक्वल टू 5 6 7 8। वेरीफाई दैट a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन a क्रॉस c, यही सॉल्व करना है ना। तो देखिए फर्स्ट, देखिए यहाँ पे फर्स्ट हम लोग देखते हैं 7th का फर्स्ट, ठीक है, क्या है, a क्रॉस b इंटरसेक्शन c इक्वल टू a क्रॉस b इंटरसेक्शन A क्रॉस C, ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए हम पहले इसको सॉल्व करते हैं, किसको, LHS को। तो ये राइट RHS है, ये LHS है, तो LHS सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो A की वैल्यू क्या है, देखिए 1 2 क्रॉस B इंटरसेक्शन C, B और C में कॉमन, तो B देखिए 1 2 3 4 और C है 5 6, तो इन दोनों में कॉमन क्या है बताइए, 1 2 3 4 और 5 6 में कोई नंबर कॉमन है, नहीं है। तो जब कोई भी नंबर कॉमन नहीं रहेगा तो हम क्या लिखते हैं, 5, क्या लिखेंगे, 5। और किसी भी नंबर का जब हम 5 से क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो हमें हमेशा क्या मिलेगा, 5। तो यहां से ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। क्लियर हो गया। अब RHS देखते हैं, अब हम लोग RHS देखते, देखिए क्या है, A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, A क्रॉस B की बात करें तो A की वैल्यू, इसको हम लोग फाइंड करते हैं, A क्रॉस B, सबसे पहले A क्रॉस B फाइंड करिए, तो 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4, ये देखिए, अब फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, ये हो गया। ये क्या, किसको वैल्यू मिल गई, A क्रॉस B की। और क्या चाहिए हमको, A क्रॉस C, चलिए A क्रॉस C फाइंड कर लेते हैं। A की वैल्यू 1 2 और C की वैल्यू क्या है, 5 6, ये तो A क्रॉस C देखिए क्या मिलेगा, 1 5 1 6, देखिए 1 5 1 6, फिर 2 5 एंड 2 6, ये मिल गया। अब हमें इसका इंटरसेक्शन निकालना है, तो A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C, मतलब इसमें कॉमन, तो देखिए क्या कोई नंबर कॉमन है, यहाँ 1 1 1 2 1 3 1 4 है, लेकिन यहाँ 1 5 है, 2 1 2 2 2 3 2 4, जबकि यहाँ पे 2 5 है, लेकिन यहाँ 2 5 नहीं है, 2 6 है, यहाँ 2 6 नहीं, कोई भी नंबर कॉमन नहीं है, तो हम इसका इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे, 5, इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 5। तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, और ये क्या हो गया, वेरीफाई। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो गया,
वेरीफाई हो गया। क्लियर हुआ? आपको समझ में आया? अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक करिए और नीचे कमेंट करके लिखिए कि हाँ सर हमें बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसका सेकंड देखते हैं, 7 का सेकंड देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप क्या करिए, नोट कर लिया करिए। देखिए सेकंड क्या कह रहा है आपसे, 7th का सेकंड ये है ना, A क्रॉस C इज अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। तो हम A क्रॉस C निकालते हैं। A क्रॉस C क्या मिलेगा, 1 5 1 6 2 5 2 6, यही मिलेगा ना A क्रॉस C। अब हम क्या निकालेंगे, B क्रॉस D, B क्रॉस D। तो देखिए B क्रॉस D निकालिए। B क्या है, 1 2 3 4, D क्या है 5 6 7 8। देखिए तो 1 5 1 6 1 7 1 8, 1 का 5 6 7 8 के साथ, फिर इसी तरह 2 5 2 6 2 7 2 8, फिर इसी तरह 3 5 3 6 3 7 3 8, और फिर 4 का जब करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 5 4 6 4 7 4 8, यही मिलेगा ना। अब देखिए ये आपका मिला B क्रॉस D और A क्रॉस C। देखिए 1 5, क्या A क्रॉस C का एलिमेंट 1 5 इसमें है, तो देखिए है यहाँ पे 1 5 1 6, यहाँ पे देखिए 1 6 2 5 खोजिए, देखिए यहाँ पे 2 5 2 6, तो देखिए 2 6, यानी A क्रॉस C के सभी एलिमेंट B क्रॉस D में प्रेजेंट है। A क्रॉस C के सभी एलिमेंट B क्रॉस D में क्या है, प्रेजेंट है। जब ऐसा केसेस हो जाए कि किसी भी एक सेट का सभी एलिमेंट दूसरे सेट में प्रेजेंट हो तो इस सेट को बोलते हैं सबसेट ऑफ दैट सेट। ठीक है, सबसेट होगा किसका, इस सेट का। तो हम लिख लेंगे देन A क्रॉस C ये इज अ सबसेट ऑफ क्या, B क्रॉस D। 8 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है A इज इक्वल टू 1 2 और B इज इक्वल टू 3 4, ये 3 है 3 4। आप बुक लेके, ठीक है, बुक नहीं हो तो PDF फॉर्म, नेट से PDF फॉर्म डाउनलोड करके, इस अगर आपके पास बुक नहीं हो तो क्वेश्चन सीरीज का PDF फॉर्म लेके क्वेश्चन सॉल्व करिए। ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन मिलाते भी रहिएगा। तो A इज इक्वल टू 1 2, B इज इक्वल टू 3 4, राइट A क्रॉस B। तो चलिए हम A क्रॉस B लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये 8th का सोल्यूशन है ना। चलिए A क्रॉस B हमको क्या मिलेगा, 1 3 1 3 1 4 2 3 और 2 4, ये मिल गया। ये हमको क्या हो गया, A क्रॉस B। कह रहा हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B हैव, A क्रॉस B में नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B। देखिए किसी भी सेट के सबसेट कैसे निकाले जाते हैं, सेट का सबसेट कैसे निकाला जाता है, सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसेट ना, हाउ मेनी सबसेट विल A क्रॉस B है, तो कितने सबसेट होंगे, तो नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट क्या मिलेगा हमको, देखिए जितने सेट होंगे, कितने इसमें कितने एलिमेंट है, तो 1 3 1 4 2 3 2 4, कितने एलिमेंट है 4। तो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2 टू द पावर n, वेयर n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ n इज द एलिमेंट ऑफ द सेट, n इज द एलिमेंट ऑफ सेट A क्रॉस B। तो कितने A क्रॉस B में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 4, और 2 टू द पावर मतलब 4 का मतलब क्या हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 16। लाइन क्या कह रहा है, लेट A एंड B बी टू सेट सच दैट NA इज इक्वल टू 3 और NB इज इक्वल टू क्या है, 2 है। NA की वैल्यू 3 है और NB की वैल्यू 2 है। इफ x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, फाइंड A एंड B वेयर x y z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट। x y z सेम नंबर नहीं है, क्या है, अलग अलग है। तो चलिए हम A क्रॉस B फाइंड करते। देखिए क्या दिया है, 9th का सॉल्यूशन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन देखते हैं क्या कह रहा है, समझिएगा। x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, ये A क्रॉस B का ही पार्ट है। ठीक है, देखिए क्या गिवन है, आपके पास गिवन है NA इज इक्वल टू 3, इसका मतलब पहले वाले सेट में 3 एलिमेंट है।
एंड NB इज इक्वल टू 2 और सेकंड वाले सेट में कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है। और दिया है जब A क्रॉस B के बारे में बात करें तो पहला टर्म दिया x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, ये तीनों A क्रॉस B के ही पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि x1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, होगा कि नहीं होगा? x1 A क्रॉस B का ही पार्ट है ना, x1 y2 z1 आर इन A क्रॉस B, मतलब ये A क्रॉस B के पार्ट है, तो x1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B। अगर देखिए x1 एक ऑर्डर्ड पेयर है जो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट का पार्ट है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट का पार्ट होगा और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट का पार्ट होगा। तो हम ये कह सकते हैं इफ देन, चूंकि ये क्या है, x1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, देन x बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू क्या? B। भाई पहला वाला एलिमेंट पहले वाले सेट में और दूसरा वाला एलिमेंट दूसरे वाले सेट में बिलोंग करेगा। सिमिलरली y2 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, y2 भी किस में बिलोंग कर रहा है? A क्रॉस B में। इसका मतलब क्या हुआ कि y बिलोंग्स टू A एंड 2 बिलोंग्स टू B। भाई 2 किसको बिलोंग करेगा? B को। सेम इसी तरह से सिमिलरली Z1 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, इसका मतलब क्या हुआ कि Z बिलोंग्स टू A एंड 1 बिलोंग्स टू B। तो अब देखिए सेट A में कौन कौन सा एलिमेंट आया? एक तो X आया, एक Y आया और एक Z आया। तो सेट A ना, A वाली केसेस हमें क्या मिलेगा? सेट A इज इक्वल टू मिल जाएगा x y z एंड B इज इक्वल टू क्या मिलेगा? सेट B में देखिए 1 है 2 है 1 है, तो रिपीट तो करेंगे नहीं, तो हमें क्या मिल गया? 1 एंड 2। तो सेट A में हो गया x y z और सेट B में क्या मिल गया? 1 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट। A क्रॉस A हैज कितना है? 9 एलिमेंट, अमॉन्ग विच आर फाउंड -1 0 एंड 0 1। समझिएगा, ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपको दे दिया है, सेम वही केस लगा है कि -1 और 0 बिलोंग्स टू A क्रॉस A। इसका मतलब है, अब देखिए दोनों सेट सेम है, यहाँ A और B नहीं है कि पहला वाला सेट पहले वाले में और दूसरा दूसरे में, ऐसा नहीं है, दोनों सेम है। इसका मतलब है -1 एंड 0 बिलोंग्स टू A। क्लियर हो गया? Similarly 0 1 is also belongs to A क्रॉस A। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों सेट A को बिलोंग कर रहे हैं, देन 0 एंड 1 बिलोंग्स टू सेट A। तो सेट A में देखिए कौन कौन सा एलिमेंट आया? एक तो -1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, तो 0 तो 2 टाइम्स है, तो 2 टाइम्स तो लेंगे नहीं, तो सेट A क्या आया? तो सेट A इज इक्वल टू हो गया -1 0 और 1। देखिए यही 3 एलिमेंट है ना, -1 0 0 1, तो मिला दिया जाए तो यही 3 एलिमेंट मिलेगा, -1 0 और 1। अच्छा, अब कह रहा है A क्रॉस A हैज 9 एलिमेंट, तो बिल्कुल है भाई, A है, A क्रॉस A निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? -1 0 1 क्रॉस प्रोडक्ट -1 0 1, ये मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा? -1 फिर -1 0, फिर -1 1 0 -1 0 0 0 1 1 -1 1 0 और 1 1। देखिए 9 हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट हो गया। क्या कर रहा है? फाइंड द सेट A। तो सेट A की वैल्यू क्या हो गया? ये एक तो आंसर हमारा ये हो गया, एंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A, द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A में इन दोनों को छोड़ के बाकी सब मतलब रिमेनिंग, तो देखिए सारा का सामने A क्रॉस A तो निकाल दिया, 9 आ गया, अब इसमें से रिमेनिंग एलिमेंट आप सर्च कर लीजिए कौन सा है। क्लियर हो गया? चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर। तो एक आंसर ये हो गया और एक आंसर क्या हो गया? ये हो गया। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.1 क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। आपको समझ में आया? अगर वीडियो समझ में आता है, अगर आपको लगता है कि मेरी मेहनत आपका सहयोग, ठीक है, मेरी मेहनत आपका सहयोग दोनों ज़रूरी है, हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं और आपका सहयोग भी ज़रूरी है, ठीक है। आप वीडियो को देखिए, उसको अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है
जेन्युइनली आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को शेयर करें, ताकि ये कारवां बढ़ता जाए, ठीक है, और हम लोग और मेहनत से और जुनून से क्या करें, पढ़ाई करें और एक दिन अच्छे मुकाम को हासिल करें।